अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में विज़िट टू अ स्मॉल प्लैनेट प्ले को डिस्कस करेंगे। ये वन एक्ट प्ले है और इसके अंदर हमें ये पता चलता है कि एक घर है जिसके अंदर मिस्टर स्पेल्डिंग, मिसेस स्पेल्डिंग और इनकी बेटी एलन रहते हैं। और जॉन असल में मंगेतर है एलन का। मिस्टर स्पेल्डिंग जो है ये एक टीवी ब्रॉडकास्टर हैं, टीवी एंकर हैं, एक शो करते हैं जिस शो को पूरा अमेरिका देखता है। और ये शो के अंदर इस बात का ज़िक्र करते हैं कि पिछले दिनों आसमान में कोई चमकती हुई उड़ती हुई चीज़ दिखाई दी थी। तो कुछ पागल लोगों ने कहा था कि ये एलियन है, कुछ ने कहा था ये एक इस मुल्क का खुफिया हथियार है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बस मीटियर था, एक शुआब साकिब था, एक टूटा हुआ सितारा था जो कि ज़मीन के ऑर्बिट में से जा रहा था। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं था। अब जब ये टीवी ब्रॉडकास्ट ख़त्म होती है तो बाद में एलन और मिस्टर स्पेल्डिंग की आपस में डिस्कशन होती है। और मिस्टर स्पेल्डिंग नहीं चाहते कि एलन जॉन के साथ शादी करे, और मिस्टर स्पेल्डिंग चाहते हैं कि एलन अपना एक कोई अमीर सा लड़का ढूंढे जिसके साथ वो शादी करे। जॉन जो है असल में एक फार्मर है, खेत पे काम करता है, वॉलनट्स और ये चीज़ें उगाता है। मिसेस स्पेल्डिंग को तो जॉन काफ़ी पसंद आता है, लेकिन मिस्टर स्पेल्डिंग इसको पसंद नहीं करते। हमें फिर पता चलता है कि ये जब जॉन भागता हुआ आता है अंदर और कहता है कि सारे बाहर आओ, कोई चीज़ उतर रही है आपके बाग में। जब ये चारों बाहर आते हैं तो ये देखते हैं कि एक एलियन शिप जो है वो आके उतरा है इनके बाग के अंदर, मिसेस स्पेल्डिंग के बाग के अंदर। और जॉन जाता है, उसको हाथ मिलाता है और उसमें से एक आदमी शिप में से बाहर आया है और जॉन उसको लेकर फिर अंदर आ जाते हैं घर में। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुदगर्जी दिखाई गई है इस प्ले के अंदर। मिसेस स्पेल्डिंग ये कहती हैं कि ये जो भी चीज़ बाहर से आई है, ये जहाँ से मेरे बाग से, रोज़ का जो गुलाब का बाग है, यहाँ से शिप को हटाए। जो मिस्टर स्पेल्डिंग है वो इस बात पे अड़े रहते हैं कि ये जो बाहर से जो आदमी आया है, जो भी चीज़ आई है, मैं इसका इंटरव्यू करूं। और एलन और जॉन कहती हैं, इन दोनों की ये राय है कि ये हमें बाहर सफ़र कराए अपनी इस शिप में। यानी ये तीनों जो हैं ये बहुत ही ना, चारों जो हैं इनकी सेल्फिशनेस को यहाँ पर दिखाया गया है। हमें ये बात पता चलती है कि जो बाहर से शिप से जो मखलूक बाहर आई है उसका नाम है क्रीटन। ये एक एलियन है और बाहर की किसी दुनिया से आया है और लोगों से, ज़मीन के लोगों से मिलने के लिए। अब फिर थोड़ी ही देर बाद, क्योंकि ये शिप जब उतर रहा था तो पूरा अमेरिका इसको देख रहा था, आर्मी का जो सबसे बड़ा कमांडर है जनरल पावर्स, वो आ जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन करता है कि ये मिस्टर स्पेल्डिंग को कहता है किधर है मॉन्स्टर जो कि उस शिप से बाहर आया, मॉन्स्टर मुझे बताओ। तो क्रीटन कहता है मैं हूँ मॉन्स्टर जो कि उस शिप से बाहर आया है। जनरल पावर्स कहता है ये कौन है, ये मस्खरा मिस्टर स्पेल्डिंग, ये कौन बैठा है। तो मिस्टर स्पेल्डिंग और सारे उसको बताते हैं कि यही क्रीटन ही आए हैं उस शिप में से जो शिप बाहर खड़ी है। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। हर बंदा ये पूछने की कोशिश करता है आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं। क्रीटन से लोग ये बात समझ रहे थे ये कोई ना ज़मीन का ही रहने वाला है और ये पब्लिसिटी स्टंट है और 1860 की दिहाई के कपड़े पहन के आ गए, ये बस शोहरत कमाने का एक छोटा सा तरीका है। तो जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो वाकई में ये बात पता चलती है कि ये मिस्टर क्रीटन वाकई में किसी दूसरी दुनिया से आए हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है तो क्रीटन बहुत ही अपनी एक सिग्निफिकेंट पावर्स को भी, इसके पास बहुत शानदार पावर्स होती हैं, उसको भी ये साबित करता है। मिसाल के तौर पर ये जनरल पार्ट्स को बताता है कि मेरे पास ऐसी ताकत है कि जो इंसान के जहन में जो सोच चल रही है मैं उसको भी पता लगा सकता हूँ। तो जनरल पार्ट्स कहता है अच्छा मेरे जहन में क्या सोच चल रही है। तो क्रीटन कहता है कि आप सोच रहे हैं, आप अपने कंधे पर 3 सितारों की का ख्वाब देख रहे हैं, अभी आपके कंधे पे 2 सितारे हैं। तो जनरल पार्ट्स हैरान हो जाता है और कहता है हाँ वाकई में मैं तो अपनी प्रमोशन के बारे में सोच रहा था, आपको कैसे पता चला।
तो वो ये कहता है ये गेम का हिस्सा है और मैं सब कुछ जान सकता हूँ। तो जनरल पार्स यहाँ पे थ्रेट देता है क्रीटन को कि अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे मैं आपकी शिप को जाके तबाह कर दूँगा। तो अपने असिस्टेंट को जनरल पार्स कहता है कि जाके इसकी शिप को बर्बाद कर दो, उड़ा दो। तो क्रीटन सिर्फ सोचता है और उस शिप के आसपास एक ना देखी जाने वाली दीवार बन जाती है। यानी इतना एडवांस ये एलियन है, सिर्फ ये सोचता है और काम हो जाता है। तो अब जनरल पार्स देखता है ना कि मैं इसके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर सकता, वो बिल्कुल ही बेयारो मददगार हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है। और फिर वो मिस्टर स्पेल्डिंग को कहता है अच्छा अब तुम ज़रा इससे कुछ पूछो जितना पूछ सकते हो। मिस्टर स्पेल्डिंग एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि क्रीटन मुझे अपना इंटरव्यू दे टेलीविज़न पे ताकि सारी दुनिया देखे और मैं वहाँ से और ज़्यादा फेमस हो जाऊँ। तो फिर यहाँ पर ये बातें भी डिस्कशन होती हैं। क्रीटन बताता है कि ये जो आप समझते हैं ना कि आपकी ज़मीन इतनी एडवांस है, आप लोगों ने तरक्की कर लिया, ये अभी आप सिर्फ शुरुआती स्टेजेस में हो, अभी तो आपने तरक्की की ही नहीं है, अभी तो आप लोगों ने कुछ भी हासिल नहीं किया। और साथ में वो ये बताता है कि हमारे पास इतने एडवांस इक्विपमेंट्स हैं कि हम सब कुछ अपने रिक्रिएटर्स मॉनिटर्स पे देख सकते हैं, क्रीटन बताता है। यानी आप ये समझ लें वो इंसानों की बेइज्जती कर रहा है कि आप समझते हैं ना कि हमने बहुत तरक्की कर लिया, आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया और अभी आप सिर्फ अपने शुरुआती मराहिल में हैं। इतने में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की कॉल आ जाती है और वो पूछते हैं क्रीटन के बारे में। तो प्रेसिडेंट को ये बताया जाता है कि ये मिस्टर स्पेल्डिंग के घर में है और जनरल पार्स ने पूरे घर पे मार्शल लॉ लगाया हुआ है, कोई बाहर नहीं जा सकता। और एंड में जनरल पार्स बताते हैं जनरल पार्स बताते हैं क्रीटन को कि प्रेसिडेंट आपके बारे में पूछ रहे थे और प्रेसिडेंट आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो क्रीटन बड़ा खुश होता है और कहता है कि मेरे भी वेल विशेज़ आप कह दीजिएगा प्रेसिडेंट को। एंड में अब हम कहते हैं एंड में क्या होता है इस पूरे प्ले में कि क्रीटन जो है वो अपनी अब रियल इंटेंशंस, अपने रियल इरादों को बताने की कोशिश करता है कि असल में मैं यहाँ पर आया हूँ पूरी दुनिया का चार्ज संभालने के लिए। जनरल पार्स ये समझता रहता है कि ये एलियन क्रीटन को इसलिए भेजा गया है ताकि तुम जाके मुआयना कर आओ और फिर हम आप पे हमला कर देंगे। क्रीटन बताते हैं मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है, हम यहाँ पे हमला बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। एंड में वो अपनी रियल इंटेंशंस को बताता है, अपने इरादों को बताता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ दुनिया का चार्ज संभालने के लिए। तो चार्ज संभालने के लिए तो जनरल पार्स कहता है ये हो ही नहीं सकता कि एक बंदा सारी दुनिया को कैसे चार्ज संभाल सकता है। तो जनरल पार्स अपने असिस्टेंट को कहता है जाओ पकड़ लो उसे, जाओ पकड़ो। दोनों भागते हैं उसको पकड़ने के लिए, लेकिन फिर से क्रीटन अपने इर्द गिर्द ना देखी जाने वाली दीवार बना लेता है और कोई उसको छू भी नहीं सकता। और क्रीटन हंसता है और कहता है कि ये गेम का हिस्सा है और तुम लोग मुझे छू भी नहीं सकते। और एंड में वो ये कहता है क्रीटन कि ना मैं अब जाऊंगा ऊपर और मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगा और तुम लोगों की जो इतनी शैतानी सोच है ना, ये तुम्हारे लोगों की सोच जान जान के ना मेरा सर चकराने लगा है और मैं हैरान हूँ कि इतनी खौफनाक और इतनी शिद्दत वाली सोच आप लोग सारे रखते हैं। यानी एंड में ना वो अब चला जाता है ऊपर बेडरूम की तरफ और यहीं पर जो सारा का सारा प्ले है वो भी इख्तिताम पजीर हो जाता है। असल में ये एक स्टेरिकल प्ले है, एक तंजिया प्ले है और इंसान जो समझते हैं ना कि हमने बड़ी तरक्की कर ली है, हम बड़े एडवांस हैं, हमने मशीनें, एटम बम और हर चीज़ें बना ली हैं, ये एक तंज़ है कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया। दुनिया में ऐसी ऐसी मखलूक मौजूद है जो कि सिर्फ सोचती है और काम हो जाता है। यानी ऐसे ऐसे एडवांस मखलूक इस दुनिया में मौजूद हैं, ऐसे ऐसे एलियंस मौजूद हैं जो कि हमसे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की उन्होंने कर ली है, हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस हैं।
और हम इंसानों को फ़ख्र नहीं करना चाहिए जो हमने अभी तक अचीव किया है। हमने कुछ भी अचीव नहीं किया और हमने अभी बहुत कुछ अचीव करना है।